UFC 280 में इस्लाम मखाचेव वर्सेस चार्ल्स ओलिवेरा की सुपर फाइट मेन इवेंट के रूप में होने वाली है। तो एवरीथिंग और नथिंग होगा इस फाइट में। क्या दांव पर लगा है? इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा इस फाइट को लेकर इतने सीरियस क्यों हैं? अगर इनमें से कोई भी हारता है या कोई भी जीतता है तो इसका क्या फर्क पड़ेगा इनके करियर पे? आज के इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोग यूएफसी के फैन हैं और अगर हिंदी में आप कंटेंट को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उत्साह बढ़ाएं हमारा, और वीडियोस को लाइक जरूर करें। इस्लाम मखाचेव 10 फाइट विन स्ट्रीक पर, चार्ल्स ओलिवेरा 11 फाइट विन स्ट्रीक पर। तो सबसे पहली बात तो ये कि यूएफसी की लाइट वेट की कैटेगरी में किसी एक की विनिंग स्ट्रीक तो खत्म होने वाली है, यानी दोबारा से टाइटल पिक्चर में आने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा इन दोनों में से अगर कोई भी हारता है तो। सबसे पहले इस्लाम मखाचेव की बात करते हैं। अगर इस्लाम मखाचेव इस फाइट में जीतते हैं तो उनके लिए हबीब की लेगेसी को आगे बढ़ाने का और अपनी एक नई लेगेसी को खड़ा करने का पूरा मौका मिलेगा। और दूसरी तरफ अगर चार्ल्स ओलिवेरा जीतते हैं तो वो इस फाइट को भी अपना एक टाइटल डिफेंस मानते हैं, चाहे वो स्ट्रिप कर दिए गए हों चैंपियनशिप से। तो यहां पर चार्ल्स ओलिवेरा भी एक तरीके से 3 टाइटल डिफेंस कर लेंगे, डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची और इस्लाम मखाचेव। तो यहां पर विन लेना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार विन हो, क्योंकि दोनों में से कोई भी हार सकता है। 50-50 का मैचअप है, दूसरे बंदे को भी चांस देना ज़रूरी है इस मैच में। अगर इस्लाम मखाचेव हार जाता है तो जो उसकी वेव थी, यानी कि जो उसकी लहर बनी हुई थी, उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा और कम से कम 3 फाइट और लगेंगे उसे दोबारा से चैंपियनशिप के लिए लड़ने में। लेकिन दूसरी तरफ अगर चार्ल्स ओलिवेरा हार जाता है तो चार्ल्स ओलिवेरा के लिए दोबारा से इस मोड में आना, दोबारा से विन स्ट्रीक पर चलना, या फिर कहें दोबारा से वही मेंटेलिटी ले लेना कि मुझे कोई हरा नहीं सकता, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मुझे फिर बहुत मुश्किल लगता है कि चार्ल्स ओलिवेरा कभी टाइटल कंटेंडरशिप की पिक्चर में भी आए, क्योंकि देखिए दोनों फाइटर्स को अगर आप देखें तो वो एक अनडिफीटेड स्ट्रीक पर चले हुए हैं, और दोनों में से किसी की भी स्ट्रीक अगर टूटती है तो ये उनके कॉन्फिडेंस को बहुत बड़ा धक्का होगा। अब बात प्रेशर की करते हैं। देखिए प्रेशर दोनों के ऊपर है। चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर भी प्रेशर है कि भाई हर फाइट में चैंपियन होने के बावजूद वो अंडरडॉग कहलाते हैं, तो वो अंडरडॉग नहीं है, वो चैंपियन है, ये प्रूव उनको एक बार फिर से करना है। लेकिन अब की बार प्रूव किसके खिलाफ करना है? सबसे तगड़े रेसलर के खिलाफ। तो बहुत प्रेशर उनके ऊपर होगा। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं इस्लाम मखाचेव की, तो हबीब की लेगेसी को कंटिन्यू करना, जितने भी फैंस हैं डाई हार्ट, उनकी एक्सपेक्टेशंस और उनकी खुद से एक्सपेक्टेशंस जो होंगी वो उनके ऊपर प्रेशर ज़रूर बनाएंगी, क्योंकि पूरी लाइफ उन्होंने वेट किया है इसी मोमेंट का कि यूएफसी के अंदर वो प्रूव कर सकें कि लाइट वेट कैटेगरी में उनसे बेटर कोई नहीं है। तो यहाँ पर स्टाइलों का मैचअप है, एक तरफ दगिस्तानी रेसलिंग है, दूसरी तरफ ब्राजीलियन जुजुत्सु है। दोनों के करियर लाइन पर लगे हुए हैं, यूएफसी का टाइटल दांव पर लगा हुआ है। और इतना ही नहीं, फैंस जो हैं इस फाइट को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। इस्लाम के फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चार्ल्स ओलिवेरा के फैंस भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, और जो दोनों के फ़ैन हैं वो तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है। तो इस फाइट में पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है। इस्लाम मखाचेव जैसे ही जीत जाएगा, कोई भी इस डिवीज़न में उसे हरा पाए नामुमकिन हो जाएगा। बहुत सालों तक, लगभग 2-3 साल तक तो उसके पास बेल्ट रहनी ही है। और उधर दूसरी तरफ चार्ल्स ओलिवेरा अगर जीत जाता है तो हमें चार्ल्स ओलिवेरा और भी बड़ी बड़ी हिस्ट्री बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोनों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है दोनों को। तो आप लोगों को ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जो बातें मैंने कही उससे आप कितने सहमत हैं। पाने के लिए क्या क्या है, खोने के लिए क्या क्या है? पाने के लिए भी बहुत कुछ है, खोने के लिए भी बहुत कुछ है। इसीलिए मैंने यहाँ पर टाइटल में भी लिखा हुआ है एवरीथिंग और नथिंग। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। लाइक करें वीडियोस को, हमारा उत्साह बढ़ाएं। आपके लिए नया स्टूडियो सेटअप मैंने कर लिया है, और भी अच्छे अच्छे सेटअप आपके लिए आते रहेंगे, क्वालिटी इंक्रीज होती रहेगी, बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। और हिंदी की लैंग्वेज में फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल है हमारा, तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। और आपका एक कमेंट, मैं हर एक कमेंट को पढ़ता हूँ, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं कि
इस्लाम मखाचेव और चार्ल्स ओलिवेरा के पास इस फाइट में खोने के लिए क्या क्या है और पाने के लिए क्या क्या है। टेक केयर।